तो अब नियरली 3 साल के इंतजार के बाद पुष्पा का सेकंड पार्ट द राइज फाइनली रिलीज होने वाला है, जिसका ट्रेलर आज रिलीज हो गया। इसके लिए एक सेपरेट इवेंट किया गया था पटना में एंड वहाँ की बात एकदम अलग ही थी भाई, क्या बताऊं। लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, मैंने यूट्यूब पे देखा और वो देख के जो मेरे को एकदम हंसी आई यार। जो होस्ट थे वो स्टेज पे खड़े होकर सब लोग को इंटरेक्ट करने बोल रहे हैं कि ये स्टेप करो, डांस करो, कोई आ रहा है तो आवाज करो, एंड पब्लिक 1% भी इंटरेक्ट नहीं कर रही थी। लाइक हो सकता है वहाँ पे कर रही हो, हम लोग को दिखाया ना गया हो, लेकिन जो लाइव स्ट्रीम थी वहाँ पे बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी कि कोई पब्लिक इंटरेक्ट कर भी रही है। तो बस स्टेज पे खड़े होकर होस्ट अकेला ही चिल्ला रहा था कि भाई ये कर दो वो कर दो। तो वो एक काफी इमोशनल डैमेज वाला मोमेंट हो गया। एंड प्लस जब भी अल्लू अर्जुन आए तो वो अपनी सीट पे बैठे हुए थे स्माइल के साथ में, और उनके सामने सिक्योरिटी गार्ड, कैमरामैन सब लोग झगड़ा कर रहे कि हमको फुटेज लेने दो, हमको फुटेज लेने दो। भाई ये सब चीज देख के आई वाज थिंकिंग कि भाई अल्लू अर्जुन भी सोच रहे होंगे कि फटाक से लॉन्च खत्म करो यार, मेरे को जाने दो यहाँ से। तो खैर इवेंट वगैरह तो होते रहते हैं, उसकी कोई बात नहीं। बात करें ट्रेलर की तो इट लुक्स रियली अमेजिंग। 6:03 पे डालने की बात करी थी, डाल दिया 6:03 पे। एंड ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि इतना जो 3 साल का वेट कराया था, नियरली 3 साल, वो काइंड ऑफ वर्थ इट होने वाला है। यहाँ पे स्टेक्स काफी ज्यादा हाई है, स्केल काफी ज्यादा हाई है पिछले पार्ट से। जहाँ पिछले पार्ट की स्टोरी सिर्फ एक जंगल के अराउंड ही थी, यहाँ पे अभी लिटरली इंटरनेशनल जाने की बात हो रही है। पिछले पार्ट का एक सीन मेरे को क्लियरली याद नहीं है, लेकिन जहाँ पुष्पा भाई के हाथ में सारी चीजें देने वाले होते हैं, उस टाइम पे पुष्पा भाई बोलते हैं कि इंडिया के बाहर भी, जापान वगैरह में इसकी बहुत सारी डिमांड है। शायद ऐसा डायलॉग होता है। अगर ऐसा डायलॉग नहीं था तो फिर आई एम सॉरी, लेकिन अगर ऐसा ही था तो नेक्स्ट सीन में हम लोग को जापानीज या फिर चाइनीज लोग देखने मिलते हैं, जिससे कि भाई डीलिंग वगैरह कर रहे हैं। एंड उसके बाद उन्हीं लोग से प्रोबेबली फाइट भी हो रही है डॉग्स के ऊपर, और बैकग्राउंड में बहुत डायलॉग वगैरह चल रहा है, जिसका टोटल मतलब ये होता है कि पैसा मेरा है तो मैं लेके जाऊंगा। जो शायद ऐसा प्ले आउट कर सकते हैं कि वो जापानीज चाइनीज लोगों ने काम करा लिया, माल ले लिया और पैसा नहीं दिया, तो पुष्पा भाई तोड़ ताड़ के उन लोग को पैसे लेके आएंगे। तो वो चलो अलग स्टोरी की बात होगी, उसको रहने देते हैं। अभी ट्रेलर के सीक्वेंसेस की बात करते हैं तो शायद अभी पुष्पा भाई का बचपन भी हमको थोड़ा बहुत दिखाया जाएगा। यहाँ पे एक सीन था जहाँ पे कोई बोलता है कि ये कौन है पुष्पा, ये ना इससे डरता है ना उससे डरता है, ऐसा कुछ डायलॉग था। वहाँ पे हम लोग को छोटे अल्लू अर्जुन का भी सीन दिखा था शायद, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत उनका पास्ट लेकिन एक्सप्लोर किया जाएगा शायद से। प्लस इतना बड़ा बिजनेस वगैरह लेने के बाद, शादी वगैरह करने के बाद पुष्पा भाई कैसे जी रहे हैं वो सब भी दिखाया जाएगा। अपनी वाइफ को एडमायर कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो ये सारी लाइफ रिलेटेड चीजें तो हैं ही, लेकिन जो मेरे को देखना है भाई फहद फासिल। पिछला पार्ट जहां हम लोग को लग रहा था कि एंड हो गया है, वहीं पे लास्ट में कुछ 25-30 मिनट निकाल के फहद फासिल को अलग से इंट्रोड्यूस कराया गया था। एंड उनका कैरेक्टर टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत पसंद आया था। और फहद फासिल एक फैबुलस एक्टर है, उनके बारे में हम सब जानते हैं। तो वो अगर फुल फ्लेश्ड एकदम विलन वाले रोल में चले गए तो आई थिंक इट विल बी रियली गुड। ऑल्दो ट्रेलर के अंदर ज्यादा सीक्वेंस नहीं उनके, मेरे को चाहिए कि वो यहाँ पे मेन विलन की तरह प्ले आउट करें, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पुष्पा के पीछे और भी बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं पिछले पार्ट में, जिसको ओवरकम करके पुष्पा आगे आए थे। वो सारी गैंग भी है, प्लस ये इंटरनेशनल वाला जो लफड़ा लिखा है वो भी है। तो अकेले फहद फासिल मेन विलन शायद नहीं होंगे, ऑल्दो होंगे तो मेरे को बहुत मजा आएगा। ट्रेलर में पुष्पा के लड़के वगैरह को मारना, उसके एरिया पे जाके नाचना वाचना, ये सारी चीजें फहद फासिल कर रहे हैं, तो दिक्कत तो बहुत ज्यादा देंगे वो। एक जो बात पॉइंट आउट करने वाली थी यहाँ पे कि किसी की चिता जल रही है बीच में, और वो भी चंदन की लकड़ियों के ऊपर। तो जो किंग बन के बैठे हैं चंदन की लकड़ियों पे वो पुष्पा भाई है। तो मोस्ट प्रोबेबली उनके साइड से किसी की डेथ हो सकती है, शायद से रश्मिका की, जो कि उनकी वाइफ है, जिसके चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं। चांसेस मुझे लग रहे हैं उनकी मॉम के। ऑल्दो उनका पिछले पार्ट में कोई ऐसा सिग्निफिकेंस रोल नहीं था स्टोरी के अंदर, लेकिन स्टिल अगर ऐसा करते हैं तो कैरेक्टर को एक बहुत ज्यादा डेप्थ मिल जाती है। पुष्पा भाई के अंदर थोड़ा बहुत जो इमोशनल वाला साइड है या फिर बदले वाला साइड हो सकता है, वो सब हमको देखने मिलेगा। अगर उनकी मॉम की डेथ दिखा देते तो, ऑल्दो मेरे को लग रहा है कि ये भी नहीं ही होगा, वो कोई और ही होंगे, लेकिन थ्योरी बनाना अपना काम है तो वो अपन कर रहे हैं। बाकी जो भी सीक्वल्स वगैरह आती है उनका एक मेन पॉइंट तो ये होता है कि पिछले पार्ट में जो चीज फेमस हुई थी उसको और बड़ा करके दिखाना। तो पिछले पार्ट में जो पुष्पा फायर वाला सीन देखा था हमने, उसको यहाँ पे और बड़ा करके दिखाने की कोशिश करी है। जहाँ पे पुष्पा भाई चुप रहते हैं उसके बंदे बोलते हैं, इस बार पुष्पा भाई फायर नहीं है वाइल्ड फायर है। तो वो तो विल सी मूवी के अंदर कि कितना फायर लगाती है मूवी। बाकी ओवरऑल ट्रेलर मेरे को काफी सही लगा, वेरी एक्साइटेड। बीच बीच में थोड़े पुष्पा भाई के भी मार खाने वाले सीन दिखे हम लोग को। तो पुष्पा भाई को मारने से ज्यादा मैं पुष्पा भाई को मार खाते हुए देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मारते हुए तो बहुत बार देखा है, थोड़ा मार खाते हुए भी देख लेते हैं। तो इसी के साथ अब मैं भी बंद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मेरे सोशल्स के लिंक बायो में मेरे को फॉलो कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल नेक्स्ट टाइम।